दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। इस दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर, साइंस, वैज्ञानिक, ये सब कुछ कुरान शरीफ के पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक को इस जमीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमाया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया था। तो देखें किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने चुटकी में ही सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निजाम था, मतलब कि उस हॉस्पिटल का ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गई। अब ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे सुलझाएं। उन्हें इसका कोई आसान सा तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। दोस्तों वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा। यह सुनकर ईरान का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो ईरान का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वो ही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का भी हल मौजूद है। और उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान किया जो नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में बयान किया गया है। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में भी 2 औरतों ने एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था और एक औरत की लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किसका है। इस वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरत कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में लाया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरत कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और उसके बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकालकर 2 बर्तनों में भरकर लाओ। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरत गई और अपना दूध निकालकर ले आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। तो यह देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है लड़का उसी का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में ही कैसे हल कर दिया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि गिज़ा में भी। एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की माँ होगी, और वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी उनको बताया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है और उसमें विटामिन और ग्लूकोज वगैरह की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुने पाई गई।
तो दोस्तों अब ये साबित हो गया था कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने उन डॉक्टर को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है और यहाँ तक कि गिज़ा में भी। दोस्तों यह देखकर शिकागो के डॉक्टरों को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर्स कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब दोस्तों वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था जिसके लिए वो बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखकर उन डॉक्टरों की होश उड़ गई, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट सेम था और जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। दोस्तों यह देखकर उन डॉक्टरों ने ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम स्टाफ ने कलमा पढ़ लिया और सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।